तो इस सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना द परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना द परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह और ईश्वर की कृपा बनी हुई है और आप निरंतर प्रभु की आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं और प्रभु के अद्भुत सामर्थ्य के कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। प्रभु जो अद्भुत रीति से अद्भुत योजनाएं बनाता है, अद्भुत रीति से कार्य करता है, वह हर दिन हमें अपने उपस्थिति में लेकर आता है कि हम एक शिष्य के समान उसके निकट आएँ, उससे सुने, उस पर ध्यान लगाएं, उसके वचनों पर ध्यान लगाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और प्रभु के अद्भुत कार्यों को हम सब अपने जीवन में देख पाएं। तो आज के दिन में, इस समय में फिर से प्रभु ने हमें अपने निकट ले आया है। तो आइए आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, जो इस आराधना भवन में हैं, जो आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से हमारे संग जुड़े हैं, आइए हम फिर से एक मन होकर बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े विश्वास के साथ उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा करें और उसके वचनों पर हम ध्यान लगाएं। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन कीर्ति, बहन मेरी और भाई ज्योतिष। आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई ज्योतिष और आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं। वचनों को पढ़ेंगी बहन सोनम और आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी बेटी, अपनी दासी हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु जो आशीष समय देना चाहते हैं उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाए। तो आइए हम इस प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को खुला छोड़ेंगे और इस वक्त उस जीवित परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, वो प्रभु हमारी ओर देखता है, हमारी प्रार्थनाओं को अपने कान लगाता है, हमारी दुआओं को वो सुनता है। आप ये मानिए, आप ये विश्वास कीजिए कि वो परमेश्वर आपके पास है, आपके समीप खड़ा हुआ है और वो कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए। वो परमेश्वर हमें और आपको बनाया है, हमसे बेहद प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम दुख में रहे, वो नहीं चाहता कि हम तकलीफ में रहे, वो नहीं चाहता कि हम समस्याओं में रहे। एक बार उस यीशु को प्यार से पुकारिए, एक पल वो पिता परमेश्वर को प्यार से पुकारिए। वो आपकी बातों को सुनता है, आपकी तकलीफों को वो सुनता है, आपकी परेशानियों को वो जानता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए इस धरती पर नहीं भेजा कि हम दुख सहे, तकलीफ सहे, बल्कि वो इसलिए भेजा कि हम उसकी महिमा करें, हम उसका महिमा गान करें। हाँ प्रभु परमेश्वर, ये बच्चे आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी पिता बड़ाई करना चाहते हैं पिता, लेकिन इनके जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, हे पिता परमेश्वर, हर एक वो समस्याएं पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने से रोकती है प्रभु परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जब जब ये आपके पास आते हैं पिता, ये अपने दुखों से भर जाते हैं और पिता परमेश्वर आपसे भर नहीं पाते प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, तू तो सामर्थी है, तू चाहे तो पिता परमेश्वर इस वक्त तमाम उन बातों को यीशु के नाम से समाप्त कर सकता है प्रभु। हे प्रभु, ये प्रिय आपकी ओर देख रहे हैं पिता, आपकी ओर निहार रहे हैं प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु परमेश्वर, तूने ही तो हमें बनाया प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, इस शरीर को देखिए, इन बंधनों को देखिए पिता परमेश्वर, ये जकड़े हुए हैं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, यीशु नाम में आजादी है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में हर बंधने टूटती है पिता परमेश्वर। तू आज ऐसा करना कि इनके जीवन में जो भी ऐसी बंधने पिता, यीशु के नाम से तोड़ना पिता परमेश्वर, कि हम उस जीवित ईश्वर के पास आए हैं पिता परमेश्वर। जो तूने पिता परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी ऐसी बातें पिता, तू क्या नहीं जानता पिता परमेश्वर।
हे प्रभु परमेश्वर, तू आज ऐसा करना, तेरे प्रियों के हर एक उन बंधनों को तोड़ना पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका जीवित वचन कहता है जहां आपकी आत्मा होती है वहां स्वतंत्रता होती है, और जहां आपकी आराधना होती है वहां आपका आत्मा होता है। पिता, जहां आपका आत्मा मंडलाता है पिता, कोई भी ऐसे बंधन में नहीं रहते पिता परमेश्वर। तू आज इनके बेड़ियों को तोड़ना, इनके हर एक बंधनों को तोड़ना, तू ऐसा कर रहा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने भी तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस जगह पर है, यूट्यूब में जुड़े हैं पिता, हर एक लोगों के बंधनों को तो आज और इसी वक्त तोड़ने जा रहा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर हम आपके नाम से यहाँ खड़े हुए हैं। आपके नाम से पिता इस यूट्यूब में जितने भी तेरे बच्चे देख रहे हैं पिता, जो हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, उसका हम इस्तेमाल करते हैं कि तूने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं पिता की ओर से दे दूंगा। हाँ पिता, हम मांगते हैं इनके जीवन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु, तूने ऐसा किया प्रभु। हे पिता, इस जगह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं पिता, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। अंतिम प्रार्थना को पिता समर्पित करते हैं पिता। आज की हर बातों को तूने सफल किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए और अनुग्रह से ग्रहण कीजिए। ये समय है जो प्रभु ने हमें ये समय दिया है कि हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब इस आराधना में शामिल हो, हम अपने मुखों से प्रभु का गुणगान करें। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। नया रास्ता दे गया, पूरी खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, पूरी खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, पूरी खा के हमको शिफा दे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। हमें सारे रोगों की दवा दे गया, हमें सारे रोगों की दवा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, थोड़ी खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, थोड़ी खा के हमको शिफा दे गया। जो उसे मारते थे उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, सूली पे चढ़ाते थे, सूली पे चढ़ाते थे।
जो उसे मारते थे, उसको सताते थे, मुंह पे भी थूकते थे, सूली पे चढ़ाते थे, हाँ सूली पे चढ़ाते थे। उनको भी वो देखो दुआ दे गया, उनको भी वो देखो दुआ दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, घोड़े खा के हमको शिफा दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, घोड़े खा के हमको शिफा दे गया। भोले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। भोले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। और हमें जीवन नया दे गया, और हमें जीवन नया दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, घोड़े खा के हमको शिफा दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, घोड़े खा के हमको शिफा दे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया 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 हालेलुया।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं
धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को वो सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को वो सागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को हे पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का वचन है जो हमें प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से मिला है। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 6 से 9। प्रभु मारता और जिलाता है, वह अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे राइसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजय नहीं होता। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, दीन दयालु प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके आत्मा की अधीनता को चाहते हैं। प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु, आपने बड़े प्रेम से हम सबों को इकट्ठा किया है पिता। ये आपकी अद्भुत आशीष, आपकी करुणा, आपकी कृपा है पिता। सचमुच में हम सभी धन्य हैं पिता, जो तूने अपनी वचन की संगति में हम सबों को इकट्ठा किया है। बड़े प्रेम से आपने नाम लेकर पुकारा है पिता।
आज हमारी ही तरह जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं होने दे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता हर एक की जुबान को स्पर्श कीजिए और अपने शब्द को जैसे आपने इर्मिया नबी के मुख पे अपने वचन को रखे पिता, उसी रीति से हमारे मुख पे अपने शब्द को रखने के लिए पिता आपको आमंत्रित करते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, आपकी आशीष अनुग्रह और कृपा की कामना करते हैं। आज जब हम आपके जीवित वचन को सुनने सुनाने और पिता परमेश्वर सुनने वाले हैं पिता, है एक एक के हृदय रूपी जमीन को उपजाऊ बनाइए प्यारे प्रभु। और पिता, जब भी आपका वचन रूपी बीज एक एक के जीवन में बोया जाए वो 100 गुना फलवंत हो। हम सबों को आशीष दे पिता कि हम सभी पिता तेरे वचन के मर्म को समझ सके और उस वचन के अनुसार अपने जीवन में पिता वचन को आत्मसात करते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। ऐसी अनुग्रह ऐसी आशीष को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हम सबों के पाप गुनाहों को के लिए इस घड़ी हम सभी आत्मा में एक होकर यीशु नाम में तुझसे क्षमा चाहते हैं। और पिता, शैतान की देखी अनदेखी ताकतों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। पिता परमेश्वर, इस घड़ी जहाँ भी तेरे नाम से संगति कर रहे हैं हर जगह पिता अपने बच्चों पर अपनी उपस्थिति को देने के लिए, अपने अनुग्रह अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देने के लिए धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो ईश्वर का वचन हम सबों को दिया गया है, वचन है 1 सामुएल 2 पद संख्या 6 से 9। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। वह अपने भक्तों के पाँवों को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। आमीन। आज के इस जीवित वचन के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर दिन हमें ये एहसास होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ प्रभु की करुणा है, ईश्वर का प्रेम है। आज जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा है, निश्चय ही हम सभी उसी धूलि में पड़े हुओं के समान थे, लेकिन प्रभु की करुणा हुई कि प्रभु हर दिन हमें उठाते हैं। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, लेकिन योग्य है प्रभु। और आज वही परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम सबों के जीवन में आज बहुत बार विपरीत परिस्थितियां आती है और हमारे मन में कई तरह की सवालें उठ खड़ी होती है। यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। आपके जीवन में अगर आज परेशानियां आ रही हैं या विपरीत परिस्थितियों का आप अपने जीवन में, घर में, परिवार में सामना कर रहे हैं, आपको कई बार महसूस होता है कि हम बर्बाद हो रहे हैं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज आपके सवालों का यहाँ जवाब लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है ईश्वर मारता भी है और जिलाता भी है। ईश्वर का वचन यशाया के पुस्तक में बताता है, जिसको ईशायस नबी भी कहते हैं, 45 पद संख्या 7 में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उजियाले और अंधियारे, सुख और दुख दोनों का रचयिता मैं हूँ। ईश्वर का वचन कहता है सारी बातों पर ईश्वर के आत्मा का नियंत्रण है। आपके जीवन में अगर सुख है, दुख है, अमीरी है, गरीबी है, दोनों पर किसका नियंत्रण है? ईश्वर का। जिस दिन आप इस सत्यता को जान लेंगे,
आज जिन बातों को लेकर विचलित और परेशान होते हैं, तो आपके परेशानियों का अंत हो जाएगा। क्योंकि शक्तिशाली सामर्थी परमेश्वर है, वो जब चाहे आपको उठा के खड़ा कर सकते हैं। जिस समय परमेश्वर मूसा को मिस्र देश में, जहाँ फिरौन इस्राएली लोगों को गुलाम बना करके रखे थे, उस जगह पर ईश्वर मूसा नबी को भेजना चाहते हैं। और जब भेजने के पहले ईश्वर मूसा को किस तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि मूसा उसी मिस्र देश में पले बढ़े थे और इसीलिए एक राजकुमार की तरह वहाँ रहे। और जब वहाँ से निकले, बियावान के जंगल में भटक रहे थे, वहाँ परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि ईश्वर ने मूसा को उस बुढ़ापे की अवस्था में फिर से बुलाया अपने कार्य के लिए। और जहाँ से निकले थे मिस्र से, उसी स्थान पर इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा के जीवन का चुनाव करते हैं। कितनी कठिनाइयाँ हो रही थी उस मूसा को, क्योंकि ईश्वर बोल रहे थे कि देख मूसा, तुम्हारे पास जो डंडा है, जब तुम इसको मारोगे तो ये सांप बन जाएगा, जब तुम उठाओगे तो ये लाठी बन जाएगा। तुम बहुत सारे चमत्कार करोगे, लेकिन फिर भी फिरौन का हृदय कठोर रहेगा। ईश्वर मूसा को पहले बता रहे हैं कि फिरौन का हृदय कैसा होगा, फिर भी वो तुम्हारी बातें नहीं मानेगा। अर्थात मूसा और फिरौन के हृदय में किसका नियंत्रण था? ईश्वर। मैं उसके मन को कठोर कर दूंगा कि वो तुम्हारी नहीं मानेगा। ईश्वर पहल मूसा को ये जानकारी दे रहे थे, और बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार तुम प्रकट करोगे तो भी फिरौन का हृदय कठोर रहेगा, वो तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। अर्थात उसके फिरौन के हृदय पर किसका नियंत्रण था? ईश्वर का। वही मारता और वही जिलाता है। वही इस्राएली लोगों को वहाँ गुलाम बना करके रखे हुए थे, और वहाँ से छोड़ने के लिए जब मूसा के जीवन का चुनाव होता है, उस समय में दोनों की स्थिति क्या रहती है? मूसा और एक साइड में फिरौन। क्योंकि दोनों के हृदय पर ईश्वर का नियंत्रण था, फिर मूसा को आप भेज ही क्यों रहे थे? क्योंकि ईश्वर को अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य को वहां पे प्रकट करना था। आपको पता है कि अपने घर पे आराधना हो रही प्रियजनों के साथ, तो मैं उस समय में प्रभु ने कुछ टॉपिक दे रखा था। उस टॉपिक में हम सभी चर्चा कर रहे थे। मैं बतला रही थी कि जिस मूसा के हाथ में जब ईश्वर की अनुग्रह हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तो मिस्र देश में से जब फिरौन छोड़ दिए इस्राएली लोगों को, जिन इस्राएली लाखों की संख्या में इस्राएली थे, उन लोगों को लेकर के जब वो निकले, लाल समुंदर था बीच में। मूसा कभी सोचे नहीं थे कि ये समुंदर दो भाग में विभाजित हो जाएगा। सोचे थे? नहीं। और वे इस्राएली उस समय इतने कुड़कुड़ा रहे थे मूसा और ईश्वर पर, बोल रहे थे क्या कि अच्छा होता क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी, आप हम लोग को यहाँ मरने के लिए लाए हैं। मूसा को भी ये मालूम नहीं था कि ये जो समुद्र है ये दो भाग में विभाजित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर वहाँ भी अपने सामर्थ्य को दिखाते हैं। वो लोग तो सोच रहे थे हम लोग नष्ट हो जाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। पीछे से मिस्री सेना, फिरौन की सेना पीछा करते हुए, घोड़ों और रथों से पीछा करते हुए हमारे पीछे चली आ रही है। आगे समुद्र है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी परिस्थिति में फिर से परमेश्वर, वहाँ उन लोगों को लग रहा था हम नष्ट हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर फिर से मूसा से बोलते हैं तुम्हारे पास जो लाठी है, इस लाठी को मारो समुद्र में। और जैसे ही वो मारते हैं, समुद्र दो भाग में विभाजित होता है। क्योंकि उसको विभाजित कौन कर रहे थे? दो भाग में अलग सूखी भूमि किसने बना दिया? ईश्वर ने। अर्थात हमारे जीवन की हर एक बातों पर किसका नियंत्रण है? ईश्वर का। ईश्वर का कमांड है। जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप विचलित और परेशान नहीं होंगे। कई बार आपको उस परिस्थितियों में से होकर परमेश्वर गुजरने देता है। मैं बार बार, यूसुफ मेरे फेवरेट कैरेक्टर हैं। जब मैं उसके जीवन के बारे में सोचती हूँ, एक तो परिवार में सबसे छोटे लड़के थे और बुढ़ापे के पुत्र थे यूसुफ,
और इसलिए उसके पिता उनसे प्यार करते थे। और उसके भाई लोग ये षड्यंत्र रचते थे कि इस यूसुफ को, ये जो दर्शन का जो इनका अभिषेक है, इसको हम लोग कैसे मार गिराएं। वो लोग सोचते हैं कि चलो चलो हम लोग एक काम करते हैं। जब आप उत्पत्ति 37 को पढ़ेंगे वहाँ आप स्पष्ट तरीके से पाएंगे कि वे लोग कैसे उसके लिए हत्या की साजिश रचते हैं। वहाँ लिखता है कि वे उसे जान से मारना चाहते थे। उत्पत्ति 37 का 18, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा अर्थात यूसुफ को, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे। 19-20 को मैं पढ़ूंगी। देखो यह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई बनैला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। लेकिन उसमें से एक भाई बोलते हैं, 22 में लिखता है, फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाना। एक भाई बोलते हैं चलो चलो एक काम करना, इसको जान से मत मारना, इसको एक गड्ढे में डाल देते हैं। तो गड्ढे में उसको पड़ने किसने दिया यूसुफ को? ईश्वर ने। उसके भाई लोग जो षड्यंत्र रच रहे थे, एक बोलते हैं चलो हम लोग इसको मार डालते हैं, दूसरा बोलते हैं नहीं नहीं इस पर हाथ नहीं उठाना, एक काम करते हैं चलो गड्ढे में डाल देते हैं। अब दूसरे क्या बोलते हैं, उसके भाई लोग क्या बोलते हैं, एक काम करते हैं चलो इधर से मिद्यानी लोग गुजरते हैं, उन लोगों के हाथों हम लोग इसको बेच देंगे। यहाँ 27 में लिखता है, आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारे ही हड्डी और मांस है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। 28, तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। देखिए, उस यूसुफ को उनके भाइयों के द्वारा चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया गया। कौन उसको बेचने दिए? ईश्वर। ईश्वर चाहते तो क्या वो रोक नहीं सकते? रोक सकते थे ना। लेकिन वो ईश्वर क्या बोलते हैं, वही ईश्वर मारता और जिलाता भी है। वही परमेश्वर ये चाह रहे थे कि यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया जाए और उस गड्ढे में से फिर से निकाला जाए, उन मिद्यानियों के हाथ में उनको बेचा जाए उनके भाइयों के द्वारा। क्या उनके उस सुख और दुख पर उस समय में यूसुफ के जीवन में दुखमय परिस्थिति गुजर रही थी। उस दुख की घाटियों से होकर जब वो गुजर रहे थे अपने ही भाइयों के द्वारा, जब वो बेचे गए मिद्यानियों के हाथों और वे लोग मिस्र देश उसको लेकर के चले गए, तो उस समय यूसुफ के लिए दुखमय परिस्थिति थी। लेकिन परमेश्वर उसके जीवन में जो ईश्वर का वचन कहता है, एकदम कमांड के साथ ईश्वर बोलते हैं, मैं उजियाले और अंधियारे, दुख और विपत्ति दोनों का रचयिता मैं हूं, सुख और दुख दोनों का रचनाकार मैं हूं। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ इस बातों को अपने अधिकार में लेते हुए कहते हैं। तो जिस दिन आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जानेंगे उस दिन आप विचलित नहीं होंगे। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया, फिर मैं उधर जाऊंगी। आपको पता है कि जब यूसुफ उन मिस्रियों के हाथ में बेच दिए गए, वहां पर उनके जीवन में तरह तरह की परेशानियां आई। पोतीफर की जो पत्नी थी वो सोचती थी कि आओ हम रमन करें, हम साथ में सोए, वो उनको फंसाना चाहती थी। लेकिन यूसुफ ईश्वर के भय मानने वाले थे, एक धर्म पर प्रभु के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। और ईश्वर का जो वचन है, आज का जो लास्ट वचन है वहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखता है परमेश्वर का वचन, वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। उनके भक्त थे, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले थे और परमेश्वर ने उसके पांवों को, उनके जीवन को परमेश्वर ने संभाला। उसको पाप में, उसको बुराई में ईश्वर गिरने नहीं दिए। लेकिन वहां से जहां उनको मिस्रियों के हाथ में बेच दिया गया था, उन मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया गया था, वे लोग मिस्र देश लेकर के चले गए और वहां जहां पोतीफर की पत्नी थी उसको गलत करवाना चाह रही थी, वहां भी परमेश्वर ने उसको बचाया।
आपको पता है बाद में जब वहाँ राजा के रूप में उनको नियुक्त किया गया और उस समय में उस देश में जब अकाल पड़ा, अपने ही भाइयों के बीच में यूसुफ को परमेश्वर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अकाल के समय में अन्न वितरण करते हैं, और अन्न जब वितरण करते हैं, उत्पत्ति जब आप 50 को पढ़ेंगे वहाँ भी यूसुफ बड़े प्रेम से लिखते हैं। वो लाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लाइन ऐसा कहता है परमेश्वर का वचन, यद्यपि उत्पत्ति 50:20, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, और जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच जाएं। यूसुफ वहाँ भी परमेश्वर के सामर्थ को वो जानते हैं। तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया, वो किसी पर भी दोष नहीं लगाते हैं। उस पूरे कैरेक्टर को जब आप पढ़ेंगे यूसुफ के जीवन को, पोतीफर की पत्नी उस पर गलत करना चाह रही थी, फिर भी उस पर वो अभियोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसको मालूम था कि सारी जो मेरे साथ जो परिस्थितियां गुजर रही है, जिस परिस्थितियों का मैं सामना कर रही हूँ, जिस परिस्थितियों से मैं गुजर रहा हूँ, इस परिस्थिति पर किसका नियंत्रण है? ईश्वर का। और वही ईश्वर आज बोलते हैं कि ईश्वर मारता भी है और ईश्वर जिलाता भी है। ये जो वचन है, यहाँ हन्ना प्रार्थना करती है परमेश्वर से। क्यों? चूंकि हन्ना बांझ थी और हन्ना के पति का नाम एल्काना होता है, और एल्काना के और एक पत्नी रहती है, उसका नाम रहता है पनीना। और पनीना जो थी, एक पत्नी थी हन्ना और एक पत्नी थी पनीना। तो पनीना के बच्चे थे और हन्ना के कोई भी बच्चे नहीं थे। और एली, उस समय के जो याजक थे वो एली थे, और हन्ना के पति और उनकी जो उपपत्नी थी पनीना, वो अपने बच्चों को लेकर के वो ईश्वर के मंदिर में वे जाते थे, और वहाँ अक्सर उसकी जो शौतन थी उनको चिढ़ाने का काम करती थी। और इसीलिए ऐसी परिस्थिति में हन्ना ईश्वर से क्या करती है? प्रार्थना करती है, बिलक बिलक कर, रो रो कर प्रार्थना करती है, चूंकि उनको चिढ़ा रही थी, कुढ़ा रही थी। लेकिन यहाँ एक बहुत सुंदर बात लिखा गया है इस वचन में। आप जब पहला सामुएल 1 को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखता है, 5 और 6 को मैं पढ़ूंगी। यहाँ क्या लिखता है? परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। जब वो याजक जो समय के एली थे, जब वे वहाँ उस मंदिर में जाते थे, उस समय जो याजक थे उनको भेंट दिया करते थे। तो एल्काना की जो पत्नी पनीना उनके बच्चों को भी देते थे और हन्ना को भी देते थे। लेकिन यहाँ क्या लिखता है? परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। हन्ना का जो कोख बंद था, उनका गर्भ जो बंद था, उसको किसने बंद कर रखा था? यहाँ लिखता है उसके कोख को किसने बंद कर रखा था? ईश्वर ने। यहाँ लिखता है 6, परंतु उसकी शौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ाती रहती थी। हन्ना का जो गर्भ था, वो उनका जो कोख था वो बंद था, और उसको जान के चिढ़ाने का काम पनीना करती थी, और पनीना जान के उसको चिढ़ाती थी। लेकिन हन्ना इस बातों को समझ करके रखी थी कि मेरे जो कोख बंद है, उस कोख को किसने बंद कर रखा है? ईश्वर ने। बताइए, एक के बच्चे हो गए और दूसरे के कोख बंद हैं, और उसको बार बार चिढ़ा रही है। आपके जीवन में रोजगार नहीं है और जिसको रोजगार मिला हुआ वो आपको टॉर्चर कर रहे हैं। तुम बेरोजगार हो, तुम नालायक हो, लेकिन आपको टॉर्चर होने कौन दे रहा है? कौन होने दे रहा है? यहाँ इसको टॉर्चर होने कौन दे रहे थे? ईश्वर। और इस बातों को जो ये सामुएल की जो और एक माँ थी पनीना जो थी, वो पनीना जानती थी कि ईश्वर ने हन्ना के कोख को बंद कर रखा है, इसीलिए वो उसको चिढ़ाने का, कुढ़ाने का काम करती थी। तो वो चिढ़ाने का जो काम कर रही थी, क्या उस पे ईश्वर का नियंत्रण नहीं था? था ना।
तो आपको जो लोग टॉर्चर करते हैं, आपके घर वाले लोग, आपके परिवार वाले लोग, आपके दोस्ती यारी में, तो उस पे भी किसका नियंत्रण है? ईश्वर का। तो जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप चिढ़ेंगे नहीं। इस बातों को हन्ना भली भांति समझ चुकी थी, और जब जान गई कि मेरे कोख को परमेश्वर ने ही बंद कर रखा है, और पनीना जान के उसको कुढ़ाती थी, चिढ़ाती थी। तो आपको भी जान के लोग चिढ़ाते हैं, कुढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वही मारता और वही जिलाता है। पहला सामुएल 2:6, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। आपके जीवन में जाने के उस परिस्थितियों में परमेश्वर आपको जाने देता है। यहाँ लिखता है 7वां में, यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है। अगर आज आप गरीब हैं, आपके जीवन में परेशानी है, तो आपको उस परेशानियों से होकर गुजरने कौन दे रहे हैं? ईश्वर। और वही ईश्वर बोल रहे हैं कि यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है। अगर आज आप धनवान हैं, तो आपको धनवान बनाने वाले कौन है? ईश्वर है। आपके जीवन में दुख है तो भी ईश्वर का नियंत्रण है, सुख है तो भी ईश्वर का नियंत्रण है। जिस दिन आप परमेश्वर के ये सामर्थ को जान जाएंगे और आप जब प्रभु में बने रहेंगे, तो आपकी ये सारी अवस्थाएं क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी। ईश्वर का वचन कहता है वह नीचा करता और ऊंचा भी उठाता है। वो आपको गिरने देते और परमेश्वर आपको ऊंचाई पर उठने भी देते हैं। हालेलुया। मुझे याद आ रहा था जब मेरे परिवार में मुझे गाली पड़ता था बेमतलब का। जब मैं गहराई से उन बातों को सोचने लगी, तो मुझे एहसास हुआ कि कारण कुछ भी नहीं है, वजह कुछ भी नहीं है। खा रहे हैं तो गाली मिल रहा है, नहा रहे हैं तो गाली मिल रहा है, खेल रहे हैं तो गाली मिल रहा है, आंगन झाड़ू कर रहे हैं तो गाली मिल रहा है, घर गोबर लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं तो सफाई मंत्री हो गई, इसलिए गाली पड़ रहा है। जब मैं गहराई से इन बातों को सोचने लगी कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपका इन सारी बातों पर नियंत्रण नहीं है? मेरे अंदर में उस समय में, चूंकि ये सारे वचन मुझे मालूम नहीं थे, वचन कहता है ना, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के अभाव में न होने की वजह से नष्ट हो रही है, और मैं विचलित और मैं परेशान थी। हर दिन गाली 17 साल तक मैं सुनते रही। एक दिन मैं तंग आ गई और मैं सोचने लगी आज मैं पक्का भाग जाऊंगी यहाँ से। और मैं इसलिए सुबह सारा काम करने के बाद, चूंकि सुबह 4 बजे से गाली मिल रहा था उठते ही, और इसीलिए गाली सुनते सुनते मैं सारा काम कर ली, और फाइनली मैं सोच ली कि प्रभु आज प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी सहायता कीजिए। और मैं घर से मैं बोली कि जिसको खाना है आप लोग निकाल के खा लीजिए, मैं सारा खाना बना चुकी हूँ। मैं चल दी घर से। मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं चल रही थी और चलने के क्रम में मैं रोते रोते आगे बढ़ रही थी। अगर उस समय सही में कोई प्रभु के दास होते, सच्चे दास होते, कोई मुझे समझा देते कि ये सारी बातों पर किसका नियंत्रण है? ईश्वर का है, उस दिन मैं वहीं रुक जाती। लेकिन मैं चल रही थी। घर से मैं कुछ दूर मैं चली गई, और चलते हुए मैंने देखा कि सामने एक माता जी मिल गई, और जैसे वो सामने से आ रही थी, मैंने उनको देखा। मैं अपने आंसुओं को पोंछ ली, मैं एकदम ठीक ठाक, मेरे अंदर कोई समस्या नहीं, मैं ऐसे दिखाने लगी। और ठीक इसी क्रम में आज तुरपा में और एक जगह जो घर बना हुआ है, उस ज़मीन को मैं उसी दिन मैं ये ठान रखी थी कि प्रभु मुझे इस घर से निकालो। और मैं रो रही थी और मैं सोच रही थी प्रभु कुछ तो उपाय कीजिए ताकि मैं इस घर पे ना रहूं और यहाँ से मैं बाहर कहीं दूसरे स्थान पे रहूं। और जब मैं वहाँ से उस जो महिला थी उससे मेरी मुलाकात हुई, मैंने बातें किया और मैं वहाँ से लौट रही थी। उसने कहा कि कुछ ज़मीन बिकने वाला है, अगर लेना चाहती हो तो ले लो। मैंने पूछा किसका ज़मीन है, लेकिन उसने बताया, लेकिन मैं नहीं चाह रही थी कि प्रभु अगर आपकी मर्जी है तो हो, नहीं है तो ना हो। और मैं वहाँ से फिर मैं रोते रोते फिर मैं वापस लौट रही थी कि प्रभु कहाँ जाएं, कितनी देर मैं बाहर रहूं, जाना तो मुझे वापस अपने घर को वापस दोबारा जाना है। लेकिन चूंकि उस समय मैं गिराई जा रही थी,
परमेश्वर गिरा रहा था, परमेश्वर वहाँ पे मार रहे थे और वही परमेश्वर जिलाते हैं। क्योंकि आज के इस दिन के लिए परमेश्वर को खड़ा करना है तो परमेश्वर के सामर्थ्य को शायद मैं नहीं पहचान पाती, लेकिन उस टूटे अवस्था में जहाँ मैं रो रही थी, बिलख रही थी, रास्ते रास्ते मैं रोते रोते फिर से मैं वापस लौट रही थी और लौटने के क्रम में मुझे एक व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई और उस व्यक्ति ने कहा, बेटा क्या समस्या है, क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि मैं अपने घर पे रहना नहीं चाहती हूँ और इसलिए शायद ईश्वर अगर मेरे लिए कोई प्रबंध कर देते तो घर के बाहर कुछ ज़मीन मिलता, वहाँ एक छोटा सा कमरा बनवा लेते और वहीं शायद सुख शांति से रहते। तो उसने कहा कि मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है और 2000 रुपया तुम मुझे दे दो और मेरा ज़मीन ले लो। यही डील था। मुझे इस समय बहुत आवश्यकता है और मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, तुम दो और तुम ज़मीन ले लो। और मैंने कहा कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन जो पैसे हैं वो उसको मैंने घर में रखा है, तो आप चलिए रास्ते में रहिएगा, मैं वहाँ आपको दे दूँगी। और मैंने फिर घर जाकर 2000 रुपये निकाला और रास्ते में उसको कुछ दूर पर रोक के रखे थे। मैंने उसको 2000 रुपये दिया। उसने कहा डील फाइनल, ज़मीन तुम्हारा, मैं रजिस्ट्री करने को तैयार हूँ। पैसा भी नहीं दिए थे और वो रजिस्ट्री के लिए वो पूरा एग्री हो गए, सारा चीज़ हो गया। और उसने कहा तुम पैसे बाद में धीरे धीरे 500 रुपये दे देना, 1000 रुपया दे देना, जब होगा तब देना, लेकिन डील फाइनल, तुम रजिस्ट्री करवा लो। प्रभु की अनुग्रह थी। लेकिन जब मैं टूट कर मैं घर से बाहर निकली, मैं आज ठहर करके सोचती, लेकिन उस घर को बनाने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था कि प्रभु मैं उस घर पे रहूं या ना रहूं, लेकिन प्रभु आपके नाम को महिमा मिले कि आप हमारे साथ रहते हैं और अपने बच्चों को धूली पर से खड़ा करते हैं। चूँकि मेरे जीवन में मैं इतना टॉर्चर हो चुकी थी, चूँकि बार बार ये कहा जाता था कि बिन बाप का बेटी और यहाँ पर गार्जियन तो है नहीं, तो तुम लोग निकलो हमेशा इस घर से, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, इससे अच्छा है मर जाओ। और हर दिन हर दूसरे और तीसरे दिन पे जिस घर पे मेरे पिताजी जो मकान बनवा करके रखे थे उस पर ताला जड़ दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था। मैं तंग आ चुकी थी हर दिन। लेकिन वो जो चिढ़ाने का जो मेरे रिलेटिव कर रहे थे उस पे भी किसका नियंत्रण था? ईश्वर का। और उस समय भी मैं टूट करके परमेश्वर के लोगों के पास मैं जाया करती थी। जिस तरीके से यहाँ टूट करके लोग जब अपनी समस्याओं को, कष्ट को, पीड़ाओं को लेकर जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो मुझे आज पवित्र आत्मा स्मरण दिलाते हैं कि ये टूटे लोग हैं, इनके अंदर में ज्ञान नहीं है, इनके अंदर में वे प्रभु के सामर्थ्य को नहीं पहचानते हैं। और उस समय में तुम भी तो इस परिस्थिति से गुजरी, और जब मैंने तुम्हारा सहायता किया, जब मैंने तुम्हारे जीवन का चुनाव किया, मैंने अपने वचन से बताया कि ये वचन है, ये परमेश्वर होने देता है, सुख और दुख का रचयिता परमेश्वर है और परमेश्वर का सारी बातों पर नियंत्रण है। तुम बताओ इन लोगों को भी। और ये लोग इस स्थिति में भी अगर वे प्रभु में बने रहेंगे हन्ना की तरह, तो परमेश्वर ने हन्ना के जीवन को, उनकी कोख को जिस परमेश्वर ने बंद कर रखा था, लेकिन हन्ना तो भी परमेश्वर के उस मंदिर पे जाया करती थी, हर दिन जाया करती थी और हर दिन परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती थी। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उनके जीवन में एक बेटे के रूप में परमेश्वर ने सामुएल नबी को दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी देते हैं। लेकिन जो पनीना थी, जो हन्ना को जो चिढ़ाने का काम करती थी, वो जानती थी कि यहोवा ने, परमेश्वर ने इसकी कोख को बंद कर रखा है। ईश्वर का ये नियंत्रण होता है कि आपके परिवार के लोग आपको टॉर्चर करें, और आप उस समय में अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो आप विचलित और आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप स्थिर हो जाएंगे, परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल देंगे। हमारे साथ एक बहन रहती है, उस बहन को उसके परिवार के सदस्यों ने ही ये कहा, उनकी बड़ी बहन के साथ में, चूँकि उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, उनके परिवार के सदस्य, बहुत सारे लोग ईश्वर को नहीं ग्रहण किया है, यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किया, वे लोग नहीं जानते हैं। तो जब उनके परिवार में मीटिंग हुआ तो उनको ये कहा गया कि तुम ईश्वर को मानना
उसके राह पर चलना तुम बंद कर दो, तो तुम्हारा हम लोग मदद करेंगे। उसने हाथ जोड़ा और उसने ये कह दिया कि मैं जिस यीशु मसीह के पीछे मैं चल रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने नहीं छोड़ा। लेकिन उस समय में उस बहन के साथ उसके परिवार के सदस्य जो मीटिंग कर रहे थे, जो बैठक बुलाई गई थी, उनके अपने लोगों के द्वारा उनको टॉर्चर ही किया जा रहा था उस समय में। लेकिन ईश्वर उनको टॉर्चर होने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तोड़ के अपने से जोड़ रहे थे। हालेलुया। ईश्वर बोलते हैं उजियाले और अंधियारे, सुख और दुख दोनों का रचयिता मैं हूं। जिस दिन आप जान जाएंगे तो उस दिन आप मुस्कुराएंगे ना, मेरे जीवन में ये जो परिस्थितियां आई है इस पे भी ईश्वर का नियंत्रण है। ये थोड़े समय के लिए है और इस परिस्थिति से, इस हालात से जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। और मैं जब उस परिस्थिति में गुजर रही थी, किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये सारी स्थिति बदल जाएगी। बस बोलते थे प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक होगा, कब होगा? लेकिन कोई ठोस उत्तर मुझे नहीं मिल रहा था। और इसीलिए मैं बोलती थी मेरे सवालों का जवाब तू है पिता। हर सवालों का, बहन लोग गाना गाती है, हर सवालों का जवाब तू है। जब वे बच्चे गाते हैं और नाचते हैं तो मुझे अपना दिन याद आता है कि सही में हमारे हर सवालों का जवाब यीशु मसीह है, परमेश्वर है। लेकिन जब हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग भी चिढ़ने लगेंगे। जो लोग आपको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के रंग रूप में आप भी ढल जाएंगे। ढलिए नहीं। ये जो अय्यूब है, उनके मित्र लोग उनको क्या कर रहे थे? टॉर्चर कर रहे थे। उसकी पत्नी क्या कर रही थी? टॉर्चर कर रही थी। अच्छा होता कि तुम भी मर जाते, तुम्हारे बाल बच्चे, ये धन संपत्ति सब तो खत्म हो गया, तुम भी मर जाते। ईश्वर उसको होने दे रहे थे, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ को जब वो जाने और परमेश्वर की अनुग्रह उस पर बनी रही, अय्यूब जान गए और वो अपने मित्रों के लिए उस समय में प्रभु में बने रहे और अपने उन तमाम मित्रों के लिए जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके जीवन को आशीषित किया। उनके जो दुखमय परिस्थिति से उसे परमेश्वर ने क्या किया? निकाला। आज ईश्वर का वचन कहता है यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है। लोग तरह तरह से टॉर्चर करते, गरीब हो, तुम्हारे पास भीख मांगे हो, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, तुम्हारे पास पहनने के लिए नहीं, तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है, कॉपी नहीं है, तरह तरह से लोग बोलेंगे और आप टॉर्चर होते जाएंगे। लेकिन आपके जीवन में, मैं एक दिन, हमारी जो बहन है, बहन मेरी को मैं एक दिन बोल रही थी, आज से कुछ सालों के पहले, मैं बोली कि परमेश्वर को धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें उस गरीबी में से होकर के गुजरने दिए। एक एक रुपये के उस कीमत को परमेश्वर समझा रहे थे। परमेश्वर हमारे लिए निर्धन बने। वो तो ईश्वर के बेटे थे, वो तो धनवान थे, उसके पास सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था, सब सारी शक्ति थी, परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वो हमारे लिए निर्धन बने। अगर आज ईश्वर हमें उस परिस्थिति में से होकर के गुजरने दिए तो हमें उस परमेश्वर को स्मरण करना चाहिए और उस पर बने रहना है, उस पर स्थिरता पूर्वक बने रहना, उसके सामर्थ्य को ये पहचानने की जरूरत है। क्योंकि आपको उस परिस्थिति से एक दिन परमेश्वर निकालेगा। आप देने वाले बनोगे, लेने वाले नहीं। लेकिन आप क्या बनोगे? देने वाले बनोगे। एक दिन आपको वही 2 रुपया 10 रुपया के लिए तरह तरह से लोग सुनाए। एक बहन के जीवन के बारे में मुझे याद आया। वो बहन जब भी अपनी माँ से पैसा मांगती थी, उसकी माँ बोलती थी मतवार हो क्या तुम? जो डेली जो लोग नशा करते हैं, नशेड़ी लोग होते हैं, वो लोग हर दिन 10 रुपया 5 रुपया के लिए पूरा किचिर 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 करते रहता है अपने घर में। अरे दे दो, 10 रुपये तुम मांग रहे हैं, 5 रुपये तुम मांग रहे हैं, दे दो दे दो दे दो। तो उसकी मम्मी उसको बोलती थी तुम नशेड़ी हो क्या? तुम उस नशेड़ी लोगों की तरह तुम हर दिन पैसा मांगती हो। तो उसको उसकी माँ के द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था। वो बहन बोलती थी ठीक है, मैं भी एक दिन कमाऊंगी, मेरा भी एक दिन इनकम होगा। तो आज आपके जीवन में उस परिस्थिति में परमेश्वर ही डाल करके रखे हैं। मैंने बताया कि यूसुफ के जीवन में उनके भाइयों के द्वारा गड्ढे में डाला जाना, मिद्यानियों के हाथ में बेचा जाना, मिस्र देश पहुंचाया जाना, किसका नियंत्रण था? ईश्वर का। आज जब आप जान जाएंगे आपकी ये तमाम स्थितियां बदल जाएंगी। मैं उस समय में नहीं जानती थी तो मैं परेशान थी, लेकिन बाद में मैं
एकदम मैं सोच ली प्रभु जैसा आपको उचित लगता है वैसा तुम मेरे, मैं थक चुकी थी। 96 से 96 ईस्वी से 2008 में मैंने फाइनली सरेंडर कर दिया। मैंने कहा कि प्रभु जैसा उचित लगता है आप वैसे मेरे जीवन में, मुझे मारना है मार दीजिए, मुझे जिलाना है जिलाइए, मुझे आपको अच्छा लगता है कि मैं इस घर पे रहूं तो प्रभु रहने दीजिए, अगर आप चाहते हैं मैं इस घर से बेइज्जत होकर मैं इस घर से निकाल दिए जाऊं तो प्रभु इसमें भी आपका नियंत्रण हो और इसमें आप ही को महिमा मिले। मुझ पर थप्पड़ लगाया जाए तो भी प्रभु आपका ही नियंत्रण हो। आप चाहते हैं कि मैं थप्पड़ खाऊं, आप चाहते हैं मैं इस घर पे मैं इसी तरीके से जिंदगी जीऊं, तो प्रभु इसमें अगर आपको अच्छा लगता है, आपके दृष्टिकोण में ये उचित है तो प्रभु होने दे। मैंने अपने तमाम परिवार के तमाम सदस्यों, वो घर तो बना जहाँ मैं ज़मीन ली वहाँ घर तो बना, और मैं कुछ दिन के लिए उस घर पे लगभग शायद मैं 2 या 3 महीने ही रही। लेकिन जब मैं वहाँ रहने गई, पीछे से मेरे साथ जितने भी परिवार के बाकी अन्य जो बच्चे थे वे बच्चे भी साथ साथ वहाँ पहुँच गए। मुझे लगा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, और मैं फिर से वहाँ एक दिन मैं बहला फुसला के तमाम जितने भी मेरे साथ बच्चे रहते थे और जो भी गार्जियन थे, मैंने उन तमाम लोगों से कहा कि चलिए हम लोग वापस अपने गांव को चलते हैं। ईश्वर मूसा को निकाले, मिस्र से भाग गए थे मूसा, और ईश्वर फिर से जहाँ से वो भागे थे ईश्वर उसी स्थान में मूसा को लेके जाते हैं। चुनाव करते उस बुढ़ापे में चुनते हैं, और उसके बचपन से ही चुनाव किए थे लेकिन मूसा को मालूम नहीं था। और उस बुढ़ापे में जहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे, और उस बुढ़ापे की अवस्था में परमेश्वर बुलाते हैं। उस बूढ़ा बुजुर्ग के हाथ में क्या रहेगा? लाठी रहेगा। चरवाहक के हाथ में क्या रहेगा? डंडा रहेगा। और परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करते हुए फिर से जहाँ से वो भागे थे मिस्र देश वहीं भेजते हैं। मैं जहाँ से निकल के भागी थी घर बना करके, और मैं यही सोच रही थी कि परमेश्वर यहाँ सुख और चैन की नींद सोएंगे, लेकिन चैन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी मुझे टॉर्चर करने के लिए वहाँ भी पहुँच जाते थे। मैं सोची कि जब यहाँ भी टॉर्चर होना है, घर पे भी टॉर्चर होना है, उससे अच्छा घर भी रोज दिन टॉर्चर हो। मैं एक दिन प्लान बनाई, मैंने किसी को नहीं कहा, और मैंने सारे लोगों को बड़े प्रेम से मैंने इकट्ठा किया, भोजन बनाया, खिलाया, और मैंने कहा कि आज इस घर में ताला लगेगा और हम लोग वापस चले अपने गाँव को जहाँ हम पैदा हुए थे। और वापस फिर से निकल करके हम लोग चले गए। फिर से जैसे गांव में उस अपने आंगन में पांव रखे फिर टॉर्चर किया जा रहा था, इसी पनीना की तरह। फिर आ गई तुम लोग, निकलो तुम लोग यहाँ से, इस आंगन में तुम लोग पांव कैसे रखी, एकदम यहाँ से आउट, तुम लोग को देखना नहीं चाहते हैं। फिर हम लोग हंसे, क्योंकि उस दिन तक मुझे पता चल गया था, और मैंने कहा कि गाली दीजिए, मारिए, पीटिए, जो करना है कीजिए, लेकिन आज के बाद यहाँ से हिलने नहीं जा रहे हैं जब तक कि अगर परमेश्वर यहाँ से ना निकाले, उस दिन तक मैं इसी घर पे रहूँगी, चाहे मैं मरूं चाहे जो करना। एक दिन मेरे मामा जी पहुँच गए, और वे लोग अक्सर बाहर में मिलते थे रास्ते में। मेरी बड़ी मम्मी लोग, माँ की बड़ी बहनें, वो भी मिलते थे रास्ते में। वे लोग घर तक नहीं पहुंचते थे, और उसने कहा कि बेटा हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत सारा सताव तुम्हारे जीवन में आ रहा है, बहुत सारी परेशानियों से तुम गुजर रही है, तो इससे अच्छा चलो चलो हम लोग तुमको लेकर चलते हैं। और मेरे जो एक रिलेटिव थे, मामा के बेटे थे, उसने कहा कि चलो चलो तुम मेरे यहाँ रहो, पढ़ो लिखो, और वहीं से तुम आगे आपको तुमको पढ़ाई करना है, नौकरी करना, जो करना है करो, हम तुम्हारा शादी ब्याह सब करवा देंगे, पढ़ाई लिखाई सब करवा देंगे। मैंने हाथ जोड़ दिया और मैंने कहा क्षमा कीजिए। उसने मुझे डांट लगाया, एक दिन मेरी बहन भी डांट लगा, मरना है मरो इसी घर में, इतना तुम सब कुछ सहने के बाद भी तुम्हारा इस घर में रखा क्या है जो तुम इस घर में घुट घुट करके जीवन को जी रही हो। लेकिन मैं चूंकि समझ चुकी थी अगर परमेश्वर की इच्छा ना हो तो मैं चाह के भी नहीं निकल सकती, क्योंकि मैं उस घर से निकल करके दूसरे जगह जो घर बना था मैं वहाँ रहने के लिए गई थी। लेकिन वहाँ भी जब मैंने देखा कि वो उन स्थितियों का जब मैं सामना कर रही हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद परमेश्वर ये होने दे रहे हैं।
यहाँ तक आप अपने लोगों को भेज करके वो नहीं चाहते तो यहाँ तक नहीं आते, लेकिन उनको आने दिए और यहाँ भी सामने चौखट पे खड़े होकर के मुझे जो टॉर्चर किया जा रहा है, अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो ये नहीं होता, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है तो प्रभु होने दे। आज मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ और मैं वापस जाऊंगी, मैं मरूं चाहे मैं जीऊं, जो करना है प्रभु अब आपके हवाले, जैसा आपको उचित लगता है वैसा मेरे जीवन में तू कर। और जब मैं सरेंडर की परमेश्वर के हाथों अपने जीवन को हर दिन जब मैं समर्पित करने लगे, उसके बाद मुझे बुरा भी नहीं लगता था। लोग गाली देते थे, मैं मुस्कुराती थी, लेकिन उससे पहले भयंकर रोती थी, फूट फूट करके रोती थी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मुझे बुरा लगता था और अंत में मैं बोलती थी, प्रभु मारता है, प्रभु जिलाता है, प्रभु आप चाहते हैं हम गाली सुने, सताए जाए, आप चाह रहे थे यीशु मसीह कोड़े खाए, आप चाह रहे थे कि यीशु मसीह को बचपन में ही हेरोद राजा के द्वारा मार दिया जाए, आप उसको अपनी सुरक्षा को दे रहे थे, आप वहां से निकाले, फिर हेरोद राजा मरा, फिर आप उसको लेकर के गए, आप फिर से यीशु को कोड़े खाने दिए, थूकने दिए, मारने दिए, उसके चमड़े उधेड़ा गया, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, वो क्रूस होकर के चल रहे थे। प्रभु ये आपकी मर्जी थी, आप ये होने दे रहे थे और यीशु को उन तमाम परिस्थितियों से परमेश्वर ने गुजर दिया। वो यीशु अपमान को सह रहे थे, आज आप क्या अपमान सहते हैं? क्या वो गाली नहीं सुने ना? क्या वो अपमानित नहीं किए गए? जब आप गहराई से जब आप मनन चिंतन करेंगे तो आप परमेश्वर के सामर्थ्य को आप अनुभव करेंगे। उसके बाद 2008 के बाद मैं उस समय समझ नहीं पाती थी, मुझे आज भी यहाँ पे तो नहीं लगा हुआ है, एक पुराने वेदी में लगा हुआ था, यीशु का एक तस्वीर को मैं देखती थी, उसमें यीशु के सर पर कांटों का ताज है, उससे टप टप खून गिर रहा है, और मैं ये दृश्य को मैं बार बार देखती थी, दिन में भी दिखाई देता था, मैं खुली आंखों से ये देखती थी और मैं देखती थी और मैं सोचती थी कि प्रभु आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं यीशु मसीह को। और मैं उस दर्शन को, उस दृश्य को देख करके मेरी आंखों से आंसू गिरते थे और मुझे एहसास होता था कि उसने क्या गुनाह किया और जो उसने गाली खाई, जिसे अपमानित किया गया, जिसे खोड़े लगाए गए, आप उसको मरने दिए, फिर परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को जिलाया ना? जिलाए या नहीं जिलाए? जिलाए। परमेश्वर की इच्छा थी कि हन्ना का कोख बंद कर दिया जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उन तमाम दुख की घाटियों में से गुजरे। जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जान जाएंगे और आप स्थिर बने रहेंगे, निश्चय एक दिन विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए कि परमेश्वर आपको सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। और ईश्वर का वचन लिखता है कि वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकालता है। तरह तरह से आपके जीवन में आपको अपमान सहना पड़ेगा, बेरोजगारी के लिए, बीमारी के लिए। आज आप पढ़े लिखे घर पे बैठे हुए हैं, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है तो लोग आपको सुनाएंगे, तरह तरह से लोग सुनाते रहेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में आप प्रभु में बने हुए हैं या नहीं? जब आप बने रहेंगे तो ईश्वर का वचन कहता है कि वह कंगाल को, चूंकि उस समय आप कंगाली की अवस्था में हैं, आपके पास वचन नहीं था, मेरे पास नहीं था, तो मैं कंगाल ही थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने वो दर्शन को दिया, वो दृश्य को जब मैं देखने लगी, उसके बाद मेरे अंदर में एक अद्भुत शक्ति को, एक सामर्थ्य को मैं अनुभव करती थी। और प्रभु को मैं हमेशा बोलती थी कि प्रभु आप सब कुछ, ईश्वर के पुत्र होने के नाते आपने सब कुछ सह लिया और मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस अपमान को आप सह रहे हैं, जिस निंदाओं में से होकर के गुजर रहे हैं, जहां क्रूस ढोकर के चल रहे हैं, जहां आपको मारा जा रहा है, जहां आप क्रूस काट पर जान दे दिया हमारे लिए, आपको ईश्वर ने मरने दिया और ईश्वर ने तीसरे दिन फिर से जिला उठाया। महिमा यहाँ लिखता है कि वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल कर खड़ा करता, ताकि उनको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दाहिने हाथ बैठाया।
मृतकों में से परमेश्वर ने जिलाया, वो परमेश्वर आज आपको भी जिलाएंगे। वो परमेश्वर आज आपको भी उठा करके खड़ा करेंगे धूली में से। जहां आप शून्य है, जीरो से परमेश्वर आपको हीरो बना सकते हैं, जिस दिन आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचान लेंगे। और जब मुझे परिवार, मेरे ही अपने लोगों के द्वारा कहा गया मरना है तो मरो, तुम इसी घर में सड़ो, जो करना है करो, मैं सब कुछ सह लिया। और मैंने यही कहा कि परमेश्वर मुझे एक दिन यहाँ से उठाएगा, परमेश्वर मुझे एक दिन उठाकर खड़ा करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे जिलाएंगे, मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी इस अवस्था में नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि मुझे एक वचन याद था, ज़्यादा तो नहीं याद था, लेकिन भजन संहिता 34 स्तोत्र 34:19 में लिखता है कि परमेश्वर जो ईश्वर के धर्म मार्ग पर, धर्मी पर विपत्तियां आती तो है, लेकिन परमेश्वर उनको उन विपत्तियों से बाहर निकालता है। परमेश्वर जिलाता है आपको भी। परमेश्वर ने वहां पर उन कठिनाइयों से, उन दुखमय परिस्थितियों से, उन पीड़ाओं से ईश्वर ने उबारा। उस धूली में से अय्यूब के जीवन को उठाकर खड़ा किया, महिमान्वित किया परमेश्वर ने, यीशु मसीह को महिमान्वित किया परमेश्वर ने, और वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है, यीशु नाम। वो नाम दिया परमेश्वर ने। आज वही परमेश्वर आपके जीवन को महिमान्वित करेंगे। बस परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचान लेना है और विचलित नहीं होना है। वचन समझ में आया? जब आप जान जाएंगे तो इस सिचुएशन से एक दिन आएगा, आपके अंदर हमेशा एक आशा रहेगी। 2008 के बाद मेरे जीवन में एक आशा के किरण बनकर यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, और तब से मैंने निर्णय लिया, आज चाहे परिस्थितियां जितनी भी बुरी हो जीवन में, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों को मेरा परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। इस विश्वास के साथ आज भी, चाहे जीवन में जितने भी आज प्रार्थना योद्धा परिवार में समस्याएं आती हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे यही वचन के द्वारा परमेश्वर ढारस दिलाते हैं, बल दिलाते हैं, अपने बल, अपने शक्ति को परमेश्वर देते हैं। ये तमाम परिस्थितियों को मैं बदल दूंगा, ये तमाम परिस्थितियों पर मेरे आत्मा का नियंत्रण। बस इतना शब्द मिल जाता है, एक वचन ईश्वर कह देते हैं, उसके बाद मैं स्थिर हो जाती हूँ। क्योंकि ईश्वर हर दिन हमारे विश्वास को धीरे 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 करके दृढ़ और मजबूत करते हैं। अब हन्ना के जीवन को, जिस हन्ना के जीवन को, उनकी प्रार्थना को जब परमेश्वर ने सुना, हन्ना को कोई हिला सकता है क्या? नहीं। और जो पुत्र दिए वो भी नबी हो गए, सामुएल, और उनके द्वारा अनेकों का अभिषेक किया गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे उनके जिंदगी का चुनाव किया। पहले उसको सिचुएशन में गुजरने दिए, यीशु को उस पीड़ाओं में से गुजरने दिए, यूसुफ को उस पीड़ाओं में से गुजरने दिए, और उससे परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। आज हमारे और आपके जीवन में भी जब हम परेशानियों से, पीड़ाओं से होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर हमें निकालेंगे। इस बातों को हमेशा याद रखना है। एक वचन को मैं पढ़ूंगी, यहाँ लिखता है 9वां पद में, वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। जितने भी, किसके पांवों को परमेश्वर संभालेगा? जो उसके भक्त हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके राह पर चलते हैं, परमेश्वर उनके पांवों को संभालेगा। किसी भी परिस्थिति में अय्यूब हिले नहीं, किसी भी परिस्थिति में हन्ना हिली नहीं। चाहे उनको जितना भी चिढ़ाया गया, उनको जितना भी चिढ़ाने का काम जो कर रही थी उसकी सौतन, लेकिन इसके बावजूद भी वो परमेश्वर के दर पे जाना नहीं छोड़ी। और परमेश्वर ने उसकी पुकार को, उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, और उसके पांवों को परमेश्वर ने स्थिर किया, संभाला, उसके खंबे को परमेश्वर ने दृढ़ किया, मजबूत किया। और आगे लिखता है, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। लेकिन थोड़े समय के लिए जो लोग फूल रहे हैं, जो लोग आपको चिढ़ाने का, कुढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके जीवन में अगर वे आपको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो उन पर भी किसका नियंत्रण है? ईश्वर का। आप बस देखते रहिए, कुछ नहीं करना है, उनके लिए बुराई की कामना भी नहीं करना है। लेकिन धीरे धीरे जब आप परमेश्वर में दृढ़ता पूर्वक, आप उसके भक्त बनकर जब आप स्थिर रहेंगे, परमेश्वर आपके पांवों को, आपके विश्वास को स्थिर करेगा, दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। और जो लोग भी दुष्ट हैं वे अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। एक दिन तुम अपनी आंखों के सामने देखोगे कि विधर्मियों को किस तरीके से दंड दिया जाता है।
परमेश्वर उन तमाम लोगों के बीच में, परमेश्वर जिस जगह आप निंदाओं, अपमानों, कलेशों से होकर के गुजरे हैं, यशायाह 61 ये में लिखता है 7 में कि परमेश्वर उसी जगह पर आप दुगुने रूप से आदर के योग्य समझे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को महिमान्वित करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। जहां आप लज्जित हुए, कलंकित हुए, उसी स्थान पर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा करके खड़ा करेंगे। ये परमेश्वर का वायदा है। और ईश्वर बोल रहे हैं, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। उनको थोड़े समय के लिए लगता है कि मेरे पास शक्ति है, सामर्थ्य है। मैंने देखा, बहुत करीबी से मैंने देखा, लोग धन संपत्ति का, अपने रुतबा का, अपने पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते। मतलब लगता था कि सारा दुख का पहाड़ मेरे ऊपर में टूट पड़ा है। इधर से हमला, उधर से हमला, निकलो बाहर निकलो तो हमला, जिधर जाओ, खेत में जाओ तो उधर हमला, कहीं जाओ तो हमला। और हम सोच रहे थे, लगता था सारा दुख मेरे ही जीवन में आ पड़ा है। और मेरे से जो और भी 2 बहनें हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि उस सिचुएशन से वे गुजरे ही नहीं। उनका अलग था, मेरा बुलाहट अलग था। और मेरे जीवन में जिस योजना के तहत परमेश्वर बुलाया है परमेश्वर ने, परमेश्वर तैयार कर रहे थे। धीरे 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 सबका अलग अलग आएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी तरह आपके जीवन में आएगा। आप हो सकते हैं आप पढ़े लिखे हैं, आपके जीवन में बेरोजगारी को लेकर आपको टॉर्चर किया जाएगा। आप रोगी हैं, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो आपके बीमारी को लेकर टॉर्चर किया जाएगा। आप असहाय हैं, आप निर्धन हैं, आप कमजोर हैं, आप गरीब हैं, उस गरीबी को लेकर लोग टॉर्चर करेंगे। आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास रहने के लिए नहीं है, आप हमेशा कर्ज में डूबे हुए, तरह तरह से लोग बोलेंगे। लेकिन आज ये बात जान लीजिए कि वो परमेश्वर मारते भी हैं, जिल्लाते भी हैं। क्यों मारते हैं? क्यों इस्राएली लोगों के जीवन में उस कठिन परिस्थितियों में वे गुजर रहे थे? इसलिए क्योंकि वे कई बार परमेश्वर के विरोध में चले जा रहे थे, उसके खिलाफ जा रहे थे। उसके खिलाफ नहीं जाना है। आज का जो ये वचन है, ये वचन कह रहा है कि हन्ना उस समय में परमेश्वर के विरोध में नहीं गई। हन्ना सारी अपनी बातों को लेकर परमेश्वर के सम्मुख जा रही थी और वहीं जाके गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, रोती रहती थी हमेशा। और उसके पति जो थे एल्काना उसको बोलते थे, मत रोना, हे नारी तू क्यों रोती, क्यों रो रही हो? क्या हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या हम तुम्हारे बच्चों से कम हैं? क्या हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं? उनके पति ये बोलते थे। लेकिन वो तो भाई वो है जिस सिचुएशन से गुजर रही थी, वही जाने उस परिस्थिति को। आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपको गुजरने दे रहा है। तो आज आप उन बातों को समझे, परमेश्वर के सामर्थ्य को, कि एक दिन आपका परमेश्वर जब आप उस पे बने रहेंगे, परमेश्वर आपकी सारी अवस्थाओं को क्या कर देंगे? बदल देंगे। आज आप गरीब हैं तो आपके जीवन में अमीरी और गरीबी को आने कौन देता है? ईश्वर। सुख और दुख को कौन आने देता है? परमेश्वर। आपके जीवन में टॉर्चर जब होते हैं तो आपको कई बार, वो थोड़े समय के लिए होता है, लंबे समय के लिए नहीं होता है, क्षणिक। आपको परमेश्वर उतना ही कष्ट देते हैं जितना आप सह सकते हैं, परमेश्वर फिर उससे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर में बने हुए रहेंगे। हन्ना परमेश्वर में बनी हुई रही, थोड़े समय में उनके जीवन में कठिनाइयां हुई, पीड़ाएं हुई, फिर भी बने रही। परमेश्वर उसके कोख को खोल दिए और उसको संतान की आशीष के रूप में दे दिए। उनके कष्ट को तो ईश्वर ने ले लिया ना, उनको उठाकर धूली में से उठाकर परमेश्वर ने खड़ा किया। जिस दाऊद को जो लोग नकार रहे थे, उसके भाई लोग हट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त थे, बोल रहे थे ये अदना सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, ये तो भेड़ बकरी चराता है, ये क्या करेगा? उसको परमेश्वर ने, जो चरवाहा था, उस चरवाहे को धूली पर से परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया, शक्तिशाली गोलियत को मार गिराने के लिए। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको भी, जहां पे आपके जीवन में आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। आपको पहले दाऊद के जीवन में अपमानित होने दिए ना, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसके पिताजी बोले हालचाल जान के आना, पूछ के आना, और उनके लिए थोड़ा सा रोटी वोटी ले करके जाना, खाने होने के लिए कुछ ले करके जाना, टिक्की उक्की लेके जाना, उनको खिला देना, पिला देना। लेकिन उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था। वो आपको जान के ये होने दिया जाएगा। जिस दिन आप जान जाएंगे, आप इरिटेट
नहीं होंगे। आप मुस्कुराते हुए सामना करेंगे कि मेरा परमेश्वर इस परिस्थिति से हमें गुजरने दे रहा है, तो आप उस दिन सहज स्वीकार करेंगे। और स्थिरतापूर्वक जब आप प्रभु में बने रहेंगे, एक दिन परमेश्वर आपकी उस परिस्थितियों में से परमेश्वर आपको भी क्या करेंगे, उठाकर खड़ा करेंगे। परमेश्वर जिलाएंगे। जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को मरने दिया और तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने जिलाया, मृतकों में से उठाया, वो परमेश्वर आपको जिस दुख की घाटियों से, जिस पीड़ाओं में, जिस रोग की शैया में पड़ी हुई वहां से उठाकर खड़ा करेगा। उस धूली में से उठाकर परमेश्वर खड़ा करेगा। वो परमेश्वर है जो वायदा करते हैं, अपने वायदे को पूरा करते हैं। बस विश्वास करना है। एक प्रभु के जो दास है, वो ईश्वरीय बुलाहट के तहत अपने जीवन को अर्पित कर चुके थे और लंबे समय में 1-2 साल के बाद वो एक पुरोहित बन जाते, लेकिन किसी कारणवश उसने अपने उस बुलाहट का उसने त्याग कर दिया। लेकिन परमेश्वर उसके बारे में पहले बता रहे थे और मैं मिलना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले मैं कभी भी मिल नहीं पाई। शायद परमेश्वर नहीं चाह रहे थे होंगे, मुझे नहीं पता था उसका नाम, लेकिन प्रभु नाम ले करके बता रहे थे और मैं पूछ रही थी। हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग थे, मैं उनसे पूछ रही थी क्या आप इस नाम के व्यक्ति को जानते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं मालूम, परमेश्वर का आत्मा बता रहा था। और मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी, प्रभु अगर ऐसा कुछ भी है तो प्रभु उस पर आपके नियंत्रण हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे मिलूँ, मैं बातें करूँ, तो प्रभु इसके लिए भी समय का प्रबंध कीजिए। वो अंततः वो छोड़ दिए और वो जब अपने घर को वापस लौटे, 2 महीने के बाद जब वो वापस आए लौट करके, और उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, बहुत सारे सवाल जवाब कर रहे थे। ईश्वर ऐसा क्यों करता है, मेरे ही जीवन में ऐसा इतनी सारी परेशानियां क्यों। वे बहुत सारी बातों में वे चिढ़ रहे थे, वे खुड़ रहे थे परमेश्वर के विरुद्ध में। और मैं बोल रही थी कि भाई परमेश्वर कई बार ऐसी परिस्थितियों से हमें गुजर, तो औरों के, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं, मेरे ही साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं छोड़ दिया। मैंने कहा कि ना 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 ना, दोष मत लगाइए। यूसुफ कभी भी अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाए। उसने कहा परमेश्वर ये होने दिया कि तुम लोगों ने मुझे मिद्यानियों के हाथ में बेच दिया, और उस अकाल के समय में अपने ही भाइयों के बीच में अनवितरण का कार्य को कर रहे थे। ईश्वर ये होने दिया, वो जो लाइन है, परमेश्वर ये होने दिया, वो उस बातों को स्वीकार कर लिए। और मैंने उस भाई से उस समय में कहा, भाई ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं कोसिए, बिल्कुल भी दोषारोपण नहीं करना है। अंत में मैंने कहा कि बहुत सारी बातों में सवाल जवाब डिबेट करने लगे वचन पे। मैंने कहा कि ईश्वर का वचन वाद विवाद का कारण ना बने। बोलते भाई हाथ जोड़ते हैं, ना 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 ना, बहस नहीं करना है। फिर उसने कहा कि बहन, मैं सारी बातों को मैं जान लिया, समझ लिया, मैं एक बात कह के जाऊँगा आपको ईश्वर के नाम पे। मैंने कहा बोलिए। उसने कहा कि परमेश्वर ने आपको विश्वास का दान दिया है। हालेलुया। उसने कहा कि इसीलिए आप इन कठिन परिस्थितियों में भी, आप कुछ भी होता है, आपके जीवन में भी चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस परिस्थिति में भी आपको ये भरोसा हो गया, आपको ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि मेरा परमेश्वर इस सारी परिस्थितियों को बदल देगा। आपको ये विश्वास हो गया है। मैंने कहा कि जी भाई, ये विश्वास हो चुका है कि मेरा परमेश्वर अच्छा और बुरा दोनों होने देता है, और उसका नियंत्रण इस अच्छे और बुरे अवस्था में है, और वही परमेश्वर हमें गिरने देता है, और वही परमेश्वर हमें उठाकर खड़ा करता है धूली में से। वही परमेश्वर यीशु मसीह को निंदाओं में से गुजरने दिए, और वही परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यीशु को मृतकों में से तीसरे दिन जिलाए। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर अपने सिंहासन के दाहिने हाथ बैठाए। वो परमेश्वर आज आपको धूली में से उठाकर खड़ा करेंगे। लेकिन जिनके द्वारा अपमानित किए जाते हैं, तिरस्कार को सहते हैं, कृपया करके उन पर दोषारोपण ना करें। जो लोग दुष्ट लोग हैं, जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग गलत करते हैं, वे चुपचाप अंधियारे में पड़े रहेंगे, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है मैंने दुष्ट को भी कोप के दिन के लिए रख छोड़ा है। सब चीज पर, अच्छा बुरा सब चीज पर ईश्वर का नियंत्रण है। जिस दिन आप परमेश्वर के सामर्थ्य को जान जाएंगे, उस दिन आप स्थिर हो जाएंगे। हालेलुया। वचन समझ में आया? तो आज से आप सभी परमेश्वर पर स्थिर बने रहे, दृढ़ बने रहे। आपकी अवस्था चाहे जो भी हो, परमेश्वर इन तमाम परिस्थितियों को क्या कर देंगे? बदल देंगे। आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन।
आइए इस घड़ी हम सभी फिर से जहाँ भी हैं यूट्यूब के द्वारा या इस स्थान पे हैं खड़े हो जाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। उस प्रभु के आदर में हम सभी ईश्वर को याद करते हुए जिन क्षणों में हमने किसी को भी चिढ़ाने कुढ़ाने का कार्य हमने भी यदि किया हो तो आज उन पलों के लिए एक क्षण के लिए हम याद करें और परमेश्वर पिता से उस प्रभु यीशु से हम सभी क्षमा मांगे कि निश्चय ही यीशु मसीह हमारे ही अपराधों के कारण वो छेदित किए गए और निश्चय ही यीशु के कोड़े खाने से हम सभी भले चंगे होते हैं। उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम सभी शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। आज यीशु मसीह का जो लहू है, उसका जो रक्त है, हमारे सारे पाप और अधर्म के कार्यों को प्रभु यीशु शुद्ध और पवित्र कर दिए हैं। आज हम परमेश्वर पिता का, उस प्रभु यीशु मसीह का, उस पवित्र आत्मा का हम सभी धन्यवाद करते हुए ईश्वर के आदर में इस घड़ी हम सभी एक गीत को गाएंगे। प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे, चाहे जग मुझसे दूर हटे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले, चाहे दुख मुझको घेर ले। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता।
हे जीवित महान प्रेमी पिता, प्यारे प्रभु इस घड़ी हम सभी फिर से आत्मा में एक होकर पिता आपके समीप आते हैं। प्यारे प्रभु हम बार बार इस बातों को स्वीकार करते हैं पिता, हम सभी तमाम अयोग्य भाई बहनों को तो अपने नाम की महिमा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पिता। हम जिस धूल में पड़े हुए थे पिता, उस धूली में से हे पिता, जिस पाप की दलदल में, उस कीच में पड़े हुए थे पिता, उस कीच में से प्यारे प्रभु जहां हम उस पतरस की नाई डूब रहे थे, बर्बाद हो रहे थे पिता, उस बर्बादी में से आपने हम सबों को चुन चुन कर निकाला है पिता, और आप अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बातों में हम सबों की कोई अपनी योग्यता नहीं है पिता, योग्य आप हैं प्यारे प्रभु। हे पिता, आज तेरी सामर्थ को तूने बताया पिता कि आप हमें मारते और आप हमें जिलाते हैं, आप हमें उस सुख से, उस दुख से, आप हमें उस कंगाली से होकर के गुजरने देते हैं पिता। आप गरीब और अमीर आप ही बनाते हैं प्यारे प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन में पिता जैसे हन्ना के जीवन को प्यारे प्रभु आपने आशीषित किया पिता, तूने उनके जीवन को पिता उस अपमान को आपने उन्हें सहने दिया, और पिता उस परिस्थितियों में से होकर के पिता उस निंदाओं में से, उस पीड़ाओं में से होकर आपने उन्हें गुजरने दिया, और शामुएल नबी को उनके कोख में आशीष के स्वरूप आपने देकर उनके जीवन को फिर से तूने उठाया, जिलाया, आपने खड़ा किया, आपने महिमान्वित किया पिता। आज विश्वास के साथ हम सभी आते हैं पिता, हमारे जितने भी भाई बहने इस घड़ी जिस अवस्था से वे गुजर रहे हैं प्यारे प्रभु आप जानते हैं पिता, जहां वे रोते हैं, जहां वे विलखते हैं पिता, जिस निंदा और अपमानों में से वे गुजरते हैं पर प्रभु हर दिन हर क्षण पिता, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उस तनाव से होकर के गुजरते हैं पिता। आज आप सारी बातों को जानते हैं पर प्रभु आज इस घड़ी हम हमारे तमाम भाई बहनों के जीवन की उस कष्ट और पीड़ाओं को, उस माता पिता के उन कष्ट और पीड़ाओं को पिता हम यीशु नाम में आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। आज के दिन में प्यारे प्रभु हम विश्वास करते हैं पिता, तूने यीशु नाम में उनके पापों को तूने क्षमा किया है, और पिता जैसे तूने हन्ना के जीवन में प्यारे प्रभु फिर से तूने अपने सामर्थ को प्रकट किया, आज यीशु को मरने दिया और तीसरे दिन आपने जिलाया पिता, और जी उठने का सामर्थ, यीशु के पुनरुत्थान का सामर्थ, उनके जी उठने का सामर्थ हर एक के जीवन में बहने दे पिता। आज जिस खाट में पड़े हुए हैं, जिस भी समस्याओं से वे रोगी हैं, कष्ट में, पीड़ाओं में गुजर रहे हैं, चाहे वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से पिता, आज उनके जीवन को तूने फिर से जिलाया है, फिर से उठाया है, फिर से तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ को आपने प्रकट किया पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस घड़ी जॉय के लिए। महिमा, कुसुम, दीपा, हेलेन, फुलजेंस, जोशी, उर्सेला, फ्रांसिस को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। ऐसे हमारे जितने भी भाई बहने जितने अल्सर के रोगी हैं, किडनी में स्टोन है, लीवर डैमेज है, फेफड़े में सूजन है, हे पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु गैस्ट्रिक की समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, आज डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है कि आपकी ये हालात, आपकी ये बीमारी नहीं जा सकती। प्रेमी पिता इस घड़ी हम यीशु नाम में ऐसे तमाम लोगों को तेरे निकट लाते हैं पर प्रभु आपके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है। यीशु के कोड़े खाने से हम सभी भले चंगे होते हैं पिता। आज ही तेरी चंगाई को बहने दे, एक शब्द कह दे पिता यीशु के नाम से कि वे उस खाट से उठाकर तू उन्हें फिर से पिता आपने उठाया है, तूने जिलाया है, तूने पुनरुत्थान के सामर्थ को यीशु नाम में प्रकट किया है पिता, और तेरी चंगाई को तूने बहने दी है पिता। उनके हड्डियों को, उनके सूखी बेजान जीवन को प्यारे प्रभु तूने अपने पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा पिता, तूने अपने श्वास को फूंक कर पिता तूने उन्हें नया बनाया है पिता। नया जीवन को आपने दिया है, यीशु मसीह में आपने नई सृष्टि बनाया है पिता। आज के दिन में हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत और स्थिर करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्यारे प्रभु, नौकरी की तलाश में है, व्यवसाय करना चाहते हैं पिता, खेती गृहस्थी के कार्य को करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों के जीवन के लिए प्यारे प्रभु जो तेरी इच्छा है, जो तेरी
आज्ञा है पिता, उस इच्छा को, उस आज्ञाओं का वे पालन कर सके पिता। और जो आपने प्रतिज्ञा कर रखा है, बुद्धि ज्ञान का उद्गम श्रोता तू ही है पिता। वे ईश्वर का भय मानते हुए तेरे बुद्धि, तेरे ज्ञान, तेरे प्रकाश में आगे बढ़े और उनके जीवन के लिए प्रभु जिस व्यवसाय को, जिस नौकरी को, जिस पढ़ाई को वे करते हैं पिता, उसमें अच्छी सफलता को देकर पिता उनके जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनके कार्यों में पिता तूने उन्हें पदोन्नति को दिया है, प्रमोशन को दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जितने रुके कार्य थे तूने उसे पूर्ण किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी प्रेमी पिता हम अर्चना, पुष्पा, रोहित, अंजू, नेहा, मनोज, विराज, प्रियंका, मनोरमा, दीपिका, रेणुका, नौमिता, आरती, नीलिमा, दीपेश, अजीत, महक, इशिका, सारा, हनोक, अंदरिया, संजू, एलेक्स, संजीरा, अंकित, अनुपम, संदीप, रंजू, सुशीला, सुनीता और पिता परमेश्वर इस घड़ी हम अर्चित को भी तेरे हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने बहुत सारे भाई बहनों के जीवन को आपने स्पर्श किया है पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा पिता। जो आप तक के जीवन में आपने प्रतिज्ञा कर रखी है पिता, अपने नबियों के द्वारा, अपने सेवक सेविकाओं के द्वारा पिता, तूने आज के दिन में अपने प्रतिज्ञाओं को, अपनी वाणी को पिता, आपका वचन, आपकी वाणी सत्य प्रतिज्ञा है पिता, तूने आज के दिन में हाँ और आमीन के साथ आपने पूरा कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, जितने भी नशे के आदि हैं प्यारे प्रभु, बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता, यीशु नाम में उन्हें पूर्ण रूप से पिता आपने आजाद किया, स्वतंत्र किया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता असीम, प्रकाश, अभिषेक, अरुणा, रोनल, विराजनी को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। ऐसे तमाम जितने भी बुरी लतों में फंसे हुए हैं पिता, यीशु के नाम से उन्हें पूर्ण रूप से पिता तूने स्वतंत्र किया है। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता एलिजाबेथ, सरिता, ग्लोरिया, आयुष, आशीष, चिन्मय, रूमी, वीना, वेनेदिक, चंदन को तेरे हाथों सौंपते हैं। ऐसे हर एक भाई बहने, हर माता पिता जितने भी पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हैं पिता, जो तेरी ओर अपनी आंखों को पिता परमेश्वर उठाते हैं, तेरी ओर अपने बाहें फैलाते हैं पिता, आज के दिन में पवित्र आत्मा के सामर्थ को बहने दे पिता। उस अग्नि को भेज प्यारे प्रभु, जिस अग्नि को तूने पेंतिकोस्त के दिन में अपने शिष्यों पर उंडेला प्यारे प्रभु, आज के दिन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर उस अपनी अग्नि को, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने बच्चों को अपने दानों से, अपने वरदानों से विभूषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं बबीता देवी के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, आलस्य, क्रोध, हिंसा, नफरत, कड़वाहट, हे पिता परमेश्वर, जितने भी दोषारोपण करने वाली, हे प्यारे प्रभु, विभिन्न तरीके से जादू टोना, विभिन्न तरीके से प्यारे प्रभु जितने भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा सताए जा रहे हैं, हर एक दुष्टता की ताकतों को पिता इस घड़ी हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं। हर एक परिवार में आपसे क्लेश, मनमुटाव को लाने वाली, हर तरह की नकारात्मक, हर तरह से आत्महत्या को मन में डालने वाली ऐसी हर एक नकारात्मक प्रवृत्ति को प्यारे प्रभु, जो एक एक के मन को नियंत्रित करना चाहती है, तन को नियंत्रित करना चाहती है, प्यारे प्रभु यीशु नाम में हम आदेश देते हैं। हर एक के जीवन से, परिवार से, व्यक्तिगत जीवन से इसी घड़ी यीशु के नाम से तूने आजाद किया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, इस घड़ी रेशमा, ललिता, मनीषा, सिल्वेस्टर, अनामिका, पूनम, प्रीति, सचिन, ओलिव, अमिता को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता, तूने इनके जीवन को आशीषित किया है। राहिल, विपुल, नवीन, नेहा, अविनाश, दयाल, उराव को तेरे हाथों सौंपते हैं पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु जितने भी विवाह के इच्छुक हैं, विवाह संबंधित जो भी रुकावटें हैं पिता दूर किया है। जिन परिवारों में विवाह समारोह होना है प्यारे प्रभु, समारोह में स्वयं अपनी उपस्थिति को देकर प्यारे प्रभु तो उनके जीवन को तूने आशीषित किया है। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, हर एक विधवा, विधुर और अनाथ की शुद्धि तूने लिया है पिता, उनके आंसुओं को तूने पोंछा है प्यारे प्रभु। आज के दिन में जितने रोते हुए तेरे दर पे आते हैं प्यारे प्रभु, वे पोलियां
लिए हुए जय जयकार करेंगे पिता। आपने ऐसा प्रतिज्ञा कर रखा है, अपनी प्रतिज्ञा के तहत उनके जीवन को बहुगुणित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए हम शांति और सुरक्षा की कामना करते हैं। प्यारे प्रभु, पूरे विश्व में अपनी शांति को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन, हर घर में, हर एक के व्यक्तिगत जीवन में ईश्वरीय शांति को, जिनका भी मन अशांत है वे इसी घड़ी यीशु के शांति को वे अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं पिता, और आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा कर रहे हैं। दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं जिनके हाथों में, उन उंगलियों में जो भी दर्द थी पिता, वे यीशु नाम में से घड़ी चंगे हुए हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, लंबे समय से जो भी पेट का जो दर्द था वे इसी घड़ी यीशु के नाम में वे चंगे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों के शरीर में माइग्रेन की समस्या थी वे यीशु के नाम से चंगे हुए हैं। जितने भी लोग इस घड़ी बुखार से पीड़ित थे वे यीशु के नाम से वे चंगे हुए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं एक एक जितने भी निसंतान दंपति थे, जैसे तूने हन्ना की कोख को तूने आशीषित किया पिता, आज के दिन में उनके गर्भ के फल को देकर पिता तूने उनकी गोद को भर दिया है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी हम आपकी बेटी मक्षिमा के लिए, बरनादेत के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। तूने उनके जीवन को स्पर्श किया है, जो तेरी इच्छा है पिता। हम आपके बेटे पंकज के लिए, आपकी बेटी डॉक्टर स्टेला के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे जितने भी वृद्ध माता पिता हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, उन सब के लिए पिता जो तेरी इच्छा है, योजना है पिता, वो पूर्ण हो पिता। जब भी वे संसार से जाए वो तेरे राज्य में जाए पिता। ऐसे अनुग्रह को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। हर एक जन प्यारे प्रभु, जितने भी पिता परमेश्वर इस घड़ी जो अपने शरीर में कमजोरी को महसूस कर रहे थे, उन्हें बार बार ऐसा लगता था कि वे बार बार लड़खड़ाते हुए गिर जाएंगे, उन्होंने आज के दिन में यीशु नाम में नई शक्ति को, नया बल को पाया है। वे अच्छे तरीके से वे चलने फिरने पाते हैं पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जिनको जो बोल नहीं पाते थे, जो हकलाते हुए बोलते थे पिता, आज के दिन में यिर्मयाह नबी के मुख पे पिता जैसे तूने स्पर्श किया, मूसा के मुंह को तूने स्पर्श करते हुए अपने शब्द को रखा पिता परमेश्वर। आज होने दे यीशु के नाम से, ऐसे लड़खड़ाते हुए उस जुबान को तूने स्पर्श किया है। आज के दिन से वे अच्छे तरीके से वे बोलने पाते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता। आज के दिन में प्यारे प्रभु तूने सारी आशीषों की भरपूरी को दिया है पिता। जिनके जीवन के लिए जो तेरी इच्छा है, जो तेरी योजना है पिता, आज के दिन में अपने बच्चों को फिर से धूली पे से उठाकर तूने खड़ा किया है, अपने सामर्थ को तूने दिखाया है पिता। आज के दिन में अपने बच्चों को लज्जित और अपमानित होने से तूने बचाया है प्यारे पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जिस अपमान और निंदाओं से गुजरे हैं प्यारे प्रभु, हे पिता उस जगह पर अपने बच्चों को आपने महिमान्वित किया है पिता। यीशु नाम में धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक कलीसिया के अगुओं को, हर एक स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले टोले मोहल्ले में जितने भी पंचगण हैं, प्यारे प्रभु जहां भी आपके बच्चे कार्यरत है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक के जीवन को संचालित कीजिए। माँ बाप को आशीष दीजिए, हर गार्जियन को, कि वे परिवार को सुचारू रूप से चला सके। हर एक पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन थी, आपसी मनमुटाव क्लेश था पिता, तो उन्हें उसे दूर करते हुए मेल मिलाप की आत्मा को आपने दिया है पिता। आज के दिन में धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु हर एक छोटे बड़े हर एक लोगों को प्यारे प्रभु तूने अभिषेक दिया है, आशीष दिया है। वे तू तेरे बुद्धि और ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं पिता। तू हर एक के जीवन को आपने अंश अंश करके आज के दिन में बदला है। अपनी उपस्थिति को देकर प्यारे प्रभु वे तेरे सामर्थ को हर जन महसूस करे कि तू स्वर्गीय पिता है, महान परमेश्वर है। यीशु मसीह की शक्ति को वे हर एक क्षण अपने जीवन में लिए फिर सके पिता। तेरे सामर्थ को, तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए हर क्षण पिता आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करे प्यारे प्रभु। इस घड़ी हम सारी बातों का नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और निरंतर ऐसे ही संगति करते रहें। चूँकि प्रभु में किया गया कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आज आप संगति कर रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन को, आपके बाल बच्चों को, आपके पीढ़ियों को परमेश्वर अपनी आशीष अनुग्रह से भर दे। सबों को प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।
सारे दिल से सारे मन से तेरी